सिटीज़न पाकिस्तान की वेल नोन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। उसका जो सफ़र है वालिद मोहतरम ने आगाज़ किया और अभी आप उसको संभाल रहे हैं, उसे आगे लेके चल रहे हैं। बेसिकली अपने वाला साहब की जो बरकतें हैं ना, उन्हीं को समेट रहे हैं, जो अल्लाह पाक की रहमत थी हम पे। बिज़नेस को किस सोच के साथ लेके आप रन करते हैं, हमारी यूथ के लिए जो मैसेज है? जी, जो हमें सिखाया है ना हमारे वाला साहब ने, सबसे बुनियादी चीज़ है कि हलाल पैसा। वालिदा का बहुत बड़ा रोल होता है। उस दौर पे तो वालदा जितनी भी थी ना, मेरे ख्याल में तरबियत उनकी थी। आजकल के वालदा ज़्यादा कमज़ोर हुई है। कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया, उसको टैकल किस तरीके से किया? जब तकरीबन 23-24 साल का था मैं, तो वाला साहब की डेथ हो गई। यूथ को अगर हम पुल अप करें, आप आएँ जी दीन की तरफ आ जाएँ, तो मेरे ख्याल में वो एक रास्ता हो सकता है हमारे लिए। देखिए, हम ना हमारा फोकस जो है ना वो सिर्फ तालीम पे है, लेकिन हमारा फोकस जो है ना तरबियत पे नहीं है। टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास आप सोचते हैं कोई ख़ास टर्निंग पॉइंट? बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा रखा था कि बैंक के साथ काम नहीं करना, सूद के पैसे के साथ काम नहीं करना। जो शॉर्ट टर्म सक्सेस ढूँढता है, वो क्या नुकसान उठाता है? देखो, वो पायदार नहीं होता ना। मुझे डायलिसिस सेंटर के बारे में बताइए। ये वाहद अदारा होगा जहाँ पे कमर्शियल काम नहीं होता। अब वहाँ पे जाके कोई भी डायलिसिस अगर किसी का करवाते हैं, देखते हैं, तो वो एक सिंगल रुपया भी नहीं लेते। नौजवान आपके ख्याल में कौन सी बड़ी गलती कर रहे होते हैं जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं? एक तो वो जल्दबाज हैं, वो कहते हैं जी सारे काम अभी होने चाहिए, माँ बाप से दूर हो गए हैं। आपने जो बात की 1987 से आपका बिजनेस है जी। सिटीजन, सिटीजन के हवाले से बताएं। ये हमारे वाले साहब ने स्टार्ट किया था जी। उनको एक हादसा हो गया था, वो लंदन गए थे इलाज करवाने, तो वहाँ पे बेड पे लेटे हुए थे, तो एक चेयर ऐसे पड़ी हुई थी प्लास्टिक की। तो अपने छोटे भाई को कहते हैं ये जो ना, ये पाकिस्तान में बननी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, इरशादुश शबाब की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं और एक ख़ास हमारा विज़न है, हमारा मकसद है। इरशादुश शबाब के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में जो हाजिर होते हैं, ये जो एक पॉडकास्ट की सीरीज़ है, इसका मेन मकसद ये आप तक जो हमारे शहर के बल्कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन हैं, उनका जो ताल्लुक़ है अल्लाह के साथ, उनकी सर्विसेज दीन के लिए, और इसके साथ साथ आपके बिज़नेस के अंदर क्या कामयाबी आपको किस तरीके से मिल सकती है, आपके लिए रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। यही हमारा मकसद है बिज़नेस विद बारका, जो इस सीरीज़ का नाम है। आज के हमारे मेहमान बहुत कीमती मेहमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैकग्राउंड पे बात करेंगे, उनका बैकग्राउंड किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ जुड़ा रहा, दीन वाले लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया को भी लेके चल रहे हैं। दीन और दुनिया दोनों चीज़ों को कितनी खूबसूरती के साथ लेके चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। आज के हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं मिस्टर अकील अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बिल्कुल आपका तारुफ सबसे पहले मैं चाहूँगा करवाता चलूँ। सिटीज़न के इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और ब्रीफली अगर मैं हिस्ट्री बताऊँ इनके परदादा के बारे में, मौलाना नूर हुसैन साहब मरहूम इनके परदादा थे, और फिर उनके जो मौलाना खालिद गरजाकी साहब हैं, वालिद साहब के चचा, और उनके भाई इनके जो दादा जान थे मौलाना नूर हुसैन गरजाकी साहब। ये सीरीज़ अगर आप देखें, माशाल्लाह, मैं सीरीज़ क्यों कह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें दीन की जो बरकत है वो मिलती है। वही बरकत हम इनसे कोशिश करेंगे पूछने की, बरकतें समेटेंगे हम और आप तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले जी शुक्रिया टाइम देने के लिए, बहुत कीमती वक्त आपका में बुलाने से। का शुक्रिया सर जज़ाकल्लाह खैरा। स्टार्ट करेंगे हम आपके बैकग्राउंड के साथ, जी। जी उसके बारे में कुछ बताएं। मौलाना नूर हुसैन साहब, इसी तरह मैं बात करूं मौलाना खालिद गरजाकी साहब की, मुझे बताएं कि उनका क्या असर रहा है अब तक आपके ऊपर? जी, मौलाना नूर हुसैन साहब जो है ना, उनको तो मैंने नहीं देखा हुआ, जी जी लेकिन मौलाना खालिद गरजाकी जो है ना, जी जी उनके पीछे अपने बचपन से ही जुम्मा पढ़ना, नमाज पढ़ना, और वो बड़ी ही शफीक हस्ती थे, माशाल्लाह। और बड़े नरम गुफ्तगू करने वाले थे। वो आम तौर पे हमें ना, हम थे तो उनके पोते, लेकिन हमें पुत्री पुत्री कह के बुलाते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ा प्यार था उनको। और मेरे वाले साहब का और उनका उस्ताद शागिर्द का रिश्ता भी था, चचा भतीजे के अलावा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ा प्यार था। वैसे उस्ताद शागिर्द का रिश्ता कैसे कायम हो गया? आमतौर पर समझा जाता है जो चचा होते हैं उनके साथ क्या ही रिश्ता कायम हो, किस तरीके से? बेसिकली मौलाना खालिद गरजाकी साहब जो है ना, वो बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, अच्छा माशाल्लाह। और उस दौर में हमारे ख़ानदान में ना सबसे अच्छे वसाइल इन्हीं के पास थे। माशाल्लाह, साथ में दीन का भी काम कर रहे थे? हाँ, दीन का भी काम करते थे, लेकिन दीन का कम कम काम करते थे। लेकिन वो लेकिन उन्होंने इंटीग्रेशन। बाद में छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, बिज़नेस छोड़ के ना टोटल दीन के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, उनके बारे में बताएं सर, जो आप बता रहे थे मौलाना खालिद गरजाकी साहब, बिजनेस के बारे में आप करते, बहुत अच्छे बिजनेस हाँ, करते बड़ा अच्छा बिज़नेस था अपने वक़्त में, 1960 में, 62 में बहुत अच्छा बिज़नेस करते थे। थे। उनका क्या बिजनेस था? उनका ये पाइप का ये प्रोडक्ट बनाते थे। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। तो मेरे वालिद साहब उन्हीं के पास उन्होंने काम सीखा, वहीं से माशाल्लाह। स्टार्ट किया।
सुभान अल्लाह। तो फिर आगे चलते चलते फिर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं आप ना, आपका सफ़र जो है, आप माशाल्लाह इस वक्त सिटीज़न पाकिस्तान की वेल नोन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। उसका जो सफ़र है वालिद मोहतरम ने आगाज़ किया और अभी आप उसको संभाल रहे हैं, उसे आगे लेके चल रहे हैं, उसके बारे में बताएं। बेसिकली अपने वालिद साहब की जो बरकतें हैं ना उन्हीं को समेट रहे हैं, जो अल्लाह पाक की रहमत थी हम पे। हम हमारा तो कोई कारनामा है ही नहीं उसमें। अल्लाह अकबर। ये सबसे हमने बड़ी बात तो देखें ज़ीरो से ना पैसा बनाना काम है, पैसा बनाओ तो उसको आगे चलाना वो काम होगा सही, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। होता है क्योंकि उसको इकट्ठा करना। अच्छा कई दफ़ा भी एग्जांपल सुनने को मिलती है, पैसा जनरेट करना बात नहीं है, जनरेट होकर उसको संभाल लेना बात है। अच्छा उसको जिस तरीके से माशाल्लाह कैरी ऑन कर रहे हैं आप, माशाल्लाह सादा तबीयत के हैं हमें पता है, और आप इसलिए उससे दूर भागते हैं, नहीं मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला के ज़ात ने ही अल्हम्दुलिल्लाह कमालात डाले हैं। अब हमें बताएं बिज़नेस को किस सोच के साथ लेके आप रन करते हैं, हमारी यूथ के लिए जो मैसेज है। जी, जो हमें सिखाया है ना हमारे वालिद साहब ने, उन्होंने कहा है कि सबसे बुनियादी चीज़ है कि हलाल पैसा। बेशक। ठीक है जी, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं सिखाया। माशाल्लाह। तो वही उनसे चीज़ सीखी है। उन्होंने कहा हर मुमकिन कोशिश करो कि सच बोलो, हलाल पैसा कमाओ, किसी से झूठ ना बोलो। और हमने अपने बचपन में जो चीज़ देखी थी, हमारी अम्मी जो थे ना वो बड़े ही मजहबी घराने से थे। माशाल्लाह। और स्पेशल रमज़ान में ना हम कभी रात को उठते थे ना, इतने बच्चे थे, इतने मजहबी तो नहीं थे, जी जी। लेकिन हमने उनको सब यही देखा है कुरान पाक पढ़ते। रात में कुरान मजीद। रात में भी दिन में भी जो कुरान पाक उनका था ना, उसके जो वर्क थे ना जी जी। वो सीधा हो गए थे। इतना वो कुरान पाक पढ़ती थी हमारी अम्मी। ये वो बरकतें हैं सर। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। मुझसे 2 छोटे भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो उन्होंने वालिद साहब को फौत हुए तकरीबन 29-30 साल हो गए हैं, और उन्होंने हमेशा ही मुझे ना बाप का दर्जा ही दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतनी भी बहुत मोहब्बत बड़ी की। ये भी बरकत है ना। जी, बेसिकली वही अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत है, वही एक अल्हम्दुलिल्लाह। सीरीज़ है। वालिदा का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत जी, बड़ा बिल्कुल रोल जी, होता है। बिल्कुल। क्योंकि पहली गोद ही वालिदा है, जो स्टडी है आपको बताना है, बात करना, और तरबियत में सबसे बड़ा रोल वालिदा का मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं रहता है, बच्चे के लिए भी खास तौर पे। हाँ, उस दौर के तो वालदा जितनी भी थी ना मेरे ख्याल में तरबियत उनकी थी। आजकल के वालदा ज़्यादा कमज़ोर हुई है। इसकी वजह से ही बच्चे जो हैं हाँ, बच्चे ट्रैक लेस हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बिल्कुल सही। अच्छा सर मुझे बताएं, चैलेंजेस आपने बहुत से देखे आपने ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। जी, जी। कोई हमारी यूथ के लिए कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया, उसको टैकल किस तरीके से किया, कोई ऐसा कोई ज़हन में आपके पॉपअप हो, कोई ड्यूरिंग द बिजनेस। देखिए, जब तकरीबन 23-24 साल का था मैं, तो वालिद साहब की डेथ हो गई। अच्छा। तो फिर उस वक़्त एक दफ़ा तो 2-4 साल 5 साल बड़ा मुश्किल था संभालना अपने आप को। लेकिन उसमें अल्लाह पाक की मेहरबानी, उसकी रहमत, उसकी करमनवाज़ी रही और चलता रहा। ये नहीं पता चला कि कैसे चला है, अल्लाह। लेकिन स्मूथली अल्लाह पाक ने चलता अल्हम्दुलिल्लाह। रखा है काम को। अच्छा इसके पीछे कोई राज है खास? 5 साल मुश्किल का वक्त है वालिद साहब मेरे के ख्याल बाद। में सिर्फ दुआएँ हैं बड़ों की। सुभान वो चाहे माँ-बाप हैं, अच्छा। चाहे अच्छा चचा मुझे हैं, बताएं चाहे सर, ताए हैं। दुआएं हासिल कैसे करें? दुआएँ खिदमत करके, हाय हाय। दुआएँ खिदमत करके, उनका एहतराम करके, उनके पास बैठ के। जी जी। और आजकल तो माँ-बाप के औलाद के दरमियान में फ़ासला बड़ा हो गया है। ओह। और ये जो मोबाइल है, ये मीडिया है, सोशल मीडिया, इसने इतना फ़ासला पैदा कर दिया है माँ-बाप के साथ औलाद का। ऐसे ही है। इसमें माँ-बाप भी कमज़ोर हुए हैं। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कहें जी औलाद कमज़ोर हुई जी, जी। है, माँ-बाप भी कमज़ोर हुए हैं। बिल्कुल सही फरमाया। उनके आपस में जो अटैचमेंट थी वो कम हो गई है। अच्छा आप किस तरह अटैच रखते हैं बच्चों के साथ, खुद को इंटीग्रेट रखते हैं? जी, हमने एक तो चीज़ ये है कि ये बड़ों को पहले देखा है, फिर उसको खुद किया है कि हम अपने वालिद साहब को जो है ना वो रात को जो है ना दबा के सोते थे। अच्छा डेली दुआ के हाँ, डेली दबा के। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। समझे, हमें हमारे माँ ने हमारे अच्छा बड़ों मेरे से कोताही हमसे हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह दुआ आपने हमारे लिए भी करनी है कि हम इसको जारी रखें। ठीक है। यूथ है और ये और यूथ के लिए मैसेज है। मेरा जो छोटा बेटा भी करता है, दबाता है मुझे, रात को दबा के सोता है। लेकिन बड़ा जो है ना वो तो स्पेशल इसको उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अल्लाह। वो चाहे बाहर भी गया हो, लाहौर गया हो, माशाल्लाह। उसको ये पता हो कि वालिद साहब को दुआ ये है। अच्छा ये देखें ना, ये हम पहले किताबी बातें थी ना कि अच्छा जी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वालिद साहब जो आपने किया आपके बच्चे भी करेंगे, ये उसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे जी, देख रहा हूँ, बिल्कुल जैसे जी, कि आप बिल्कुल। बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के दिल में खुद ही बातें देख देख के आ जाती हैं। हम अपनी दादी अम्मी को दबाते थे, अपने दादा बाबू को कम ही दबाया, लेकिन दादी अम्मी को हम। बहुत ज़्यादा रूटीन में माशाल्लाह। तो हमने अपने सारे चचा को भी देखा है, वो अपने माँ बाप को ये चीज़ें जो है ना। माशाल्लाह। अच्छा आज के दौर में ये चीज़ कैसे पैदा करे यूथ हमारी सर? आपके मुताबिक तो माशाल्लाह उस वक़्त के दौर की माएँ जो हैं वो डिफरेंट थी बिल्कुल, इसमें जी, कोई जी। कोई आपकी बात दो राय नहीं है, बिल्कुल सही फरमाया। अब आज की माएँ यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं,
किस तरह इसको टैकल करें इस मामले को सर? देखिए आज की माओं को ना इंटरेस्ट नहीं है बच्चों से। वो कहते हैं कि ये बस ठीक है पाल रहे हैं तो हमें क्या, हमें अपना मोबाइल अपनी रीलें टिकटॉक इनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये मेरे ख्याल में हमारे ना अंदर वो रच बस गया है, हमारे खून में आ गया है, हम इसको दूर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। अच्छा, एडवाइस। तरबियत का हिस्सा है ना ये। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं दीनी पहलू, इंटीग्रेशन ऑफ दीन, बेसिकली वालिदा मोहतरमा जिस तरह दीन के करीब थी, तो मेरे ख्याल में यूथ को अगर हम पुल अप करें, आप आएँ जी दीन की तरफ आ जाएं, तो मेरे ख्याल में वो एक रास्ता हो सकता है हमारे लिए। देखिए हम ना, हमारा फोकस जो है ना वो सिर्फ तालीम पे है। तालीम बड़ी ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारा फोकस जो है ना तरबियत पे नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। हम बचपन में छोटे होते ना एक मैगजीन पढ़ते थे तालीम और तरबियत। हाँ बिल्कुल, ठीक बहुत है जी। खूबसूरत था वो। वो तालीम के साथ तरबियत नहीं किया हुआ उन्होंने। बिल्कुल सही कहा। वो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो सब तालीम ही बना देते या सब तरबियत ही बना देते। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने दोनों को जोड़ा हुआ है। तरबियत बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल अब तरबियत का फुकदान है। फुकदान है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है बचपन के अंदर हमारे घर में यही इसी किस्म का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह यही मिला, अल्लाह का शुक्र है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम और तरबियत से याद आया ज़हन में, ज़हन नशीन एक बात है कि हम लड़ते थे भाई माशाल्लाह हमारे। अच्छा, वो होता कि वो मोबाइल था नहीं, ये हाँ जी, मोबाइल जो है ये आपको पता है, ये आज के वो बच्चे तो आजकल एक दो साल का बच्चा है, उसको स्क्रीन के सामने बिठा दें, अच्छा वो एंजॉय करता रहता। उस वक्त ये था कि हमने भाइयों के अंदर ये होता था कि पहले कौन पढ़ेगा। उस वक्त कोई हमारे पास एक्टिविटी नहीं थी, जी ऐसे वही एक प्रोसेस है। अब लोग कई दफ़ा पूछते हो कितना को पढ़े हो, ओके यार वो जो बचपन में बेस है ना, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा काम आती है। अच्छा, आपके ऊपर जो असर डाला ये बचपन की जो भी अपब्रिंगिंग थी, उसका कोई आप बताएं कि क्या असर डाला आपकी तालीम तरबियत ने, माहौल ने, सारी चीज़ों ने इंटीग्रेट करके? देखिए माहौल तो जो है ना वो दीन भी ये कहता है, जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छे दोस्त होंगे तो आप अच्छी लाइन में जाएंगे, बुरे दोस्त होंगे तो बुरे में जाएंगे। तो ऐसे ही इसी चीज़ को देखते हुए अगर हमने देखा है, बड़ों को देखा है, अपने बड़ों का एहतराम करते हुए, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तो हमें यही समझ आइए ना कि ये ज़रूरी है। मतलब आजकल के दौर में मेरा पोता है तो वो आता है सीधी अपने दादी से मांगता है, मोबाइल मांगता है। तो जब वो तरबियत ही मोबाइल कर रहे हैं, हाँ तो जिस तरह की तरबियत होगी आगे वही होगा ना। ये तो अल्लाह पाक का करम हो जाए, उसकी रहमत हो जाए कि साथ साथ चलता जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मर्द जो है ना वो चले महीने हफ्ते में एक जुम्मा पढ़ लेते हैं, महीने में 4 जुम्मे पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ वो सुन लेते हैं। ख़वातीन तो ये भी नहीं सुनती हैं आजकल के दौर में। हालांकि जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, ख़वातीन वो इस चीज़ से भाग जाती हैं, बल्कि हमारे प्रोग्राम्स में ये बात होती है कि रोके नहीं आप ख़वातीन को। आमतौर पर वो हदीस पेश कर देते हैं जी, घर के अंदर पढ़ी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, वो खातून के लिए अच्छी है, लेकिन जुमे वाले दिन अगर खातून बोले तो हदीस भी है कि आप रोके नहीं। तो वो मर्द भी कहीं ना कोताही कर जाते हैं उनको कहने में भी, मेरा ख्याल है कहीं ना है फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। फ़र्क। हम ये कहते हैं कि हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने हमारे बड़े थे, उनके बड़े थे। हर जनरेशन पहले से कमज़ोर हो रही है। ओहो हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी उसी में ही, अगर हम उतने ताकतवर जैसे हमारे वाले साहब थे, हमारे चचा थे, ताया थे, मामू थे, इस तरह हम उतने कमज़ोर ताकतवर नहीं रहे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से माहौल को हम, घरेलू माहौल को, आपका घरेलू माहौल क्या था अगर आप हमारे सामने रखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आपकी अपब्रिंगिंग थी, रूटीन क्या थी, बचपन की रूटीन मैं चाहूँगा सुना, बचपन से लड़कापन की तरफ आते आते रूटीन कोई आप शेयर करना चाहें? देखिए हमें, मेरे भाइयों पे एक पाबंदी ये थी कि हम शाम के बाद घर से बाहर नहीं रह सकते थे। अच्छा। मगरिब के बाद मेरी शादी हुई तो मुझे ऑर्डर हो गया कि इशा जो है ना, इशा तुम्हारा लास्ट टाइम है घर से बाहर का। वालिद मोहतरम की हाँ जी, शादी के बाद उन्होंने ये कहा। अल्लाहु अकबर, शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद ये चीज़ सीखी है। और आजकल के दौर में आप ये समझते हैं कि 9 बजे, 9:30 बजे, ये तो उनके लिए अभी स्टार्ट होता है टाइम। जागने का वक्त शुरू होता है। हाँ जी। अच्छा, आप सर, बड़ा हैरत ज़दा हूँ कि माशाल्लाह आप वालिद मोहतरम की बात में लब्बैक कहते हुए इशा के टाइम, आजकल सर ये नहीं है, क्यों नहीं? बच्चों के अंदर बेसिकली चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं, बच्चे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बच्चे के, हमारा यूथ है प्रैक्टिकल है, वो कहते हैं जी क्यों, हमारी आज़ादी है, आप चल कर रहे हैं, हम तो कम्पैक्ट हो जाएंगे। आप शेयर करें कि आपकी वो रूटीन ने क्या असर डाला आपके ऊपर? बहुत ज़िंदगी ही देखें, मैं किसी जगह पे भी अपने आप को कमज़ोर फील करता हूँ या किसी जगह पे फ़ैसला नहीं कर सकता, तो मैं आज भी ये सोचता हूँ मेरे वालिद साहब ने क्या क्या किया था, मैं उसी को ज़हन में रख के तो मैं वो फ़ैसला करने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात। तो ये तो फ़र्क है। आजकल के दौर में बुनियादी बात है कि माँ बाप को भी ना औलाद को टाइम देना चाहिए। बहुत ज़रूरी। अगर आप उनके पास बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, आप उतना टाइम आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मोबाइल एक तरफ रख देंगे, खाना इकट्ठे बैठ के खाएंगे, तो ये भी एक हिस्सा है। तरबियत का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। मैं बच्चों के साथ हज पे गया तो
मेरी ख्वाहिश थी मैं बच्चों के साथ हज करूँ, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। तो मैं जब हज पे गया तो मैंने कहा कि यार ये जो स्मार्टफ़ोन है ना ये नहीं लेके जाने, अच्छा, और फ़ोन ज़रूरी थे। मैंने कहा यार ये जो पुराने स्टाइल के फ़ोन है ना वही रखेंगे, तो वो फ़ोन वही लेके गए। अब उसमें उन्होंने क्या करना था, कुछ ना कुछ फिर तवज्जो तो दी हज के हवाले से। बिल्कुल सही फरमाया। वैसे तो अच्छी आपने बताई, क्योंकि हालाँकि नाज़रीन आप अगर देखें एक कामयाब बिज़नेस, अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेसमैन अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबी दे, वो अगर ये स्टेप उठा सकते हैं कि स्मार्टफ़ोन को छोड़ के बिल्कुल सादा-सा मोबाइल बटन वाला ले गए आज के लिए ताकि कंसंट्रेशन रहे, तो हम और आप क्या हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए, स्टेप ही है, अगर हम जी, उठाएँ, ऐसे वो खुद में कहते हैं ना क़ुव्वत पैदा करें, क़ुव्वत फ़ैसला पैदा करें, तो इंशाल्लाह हो सकता है। अच्छा मुझे बताइएगा कोई टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में, कोई ख़ास आप सोचते हैं कोई ख़ास टर्निंग पॉइंट था, एक दफ़ा ज़िंदगी अच्छी चल रही है, अचानक से ट्रैकलेस होते हैं, दोबारा से ट्रैक पे आते हैं, कोई ऐसा मौका आया आपकी ज़िंदगी में? नहीं, ऐसा ऐसा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन स्मूथ ही देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा रखा था कि बैंक के साथ काम नहीं करना, सूद के पैसे के साथ काम नहीं करना। सर ये और प्रैक्टिकली बात हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत हमारा बड़ी कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, बात, माशाल्लाह। बैंक के साथ कोई काम नहीं करते, टोटल 100%, थोड़ा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, अपने पैसे के साथ करते तो हैं। जो लोग कहते हैं कि बैंक तो बगैर थे अपना अभी कमा ही नहीं सकते, तो उनके लिए तो ख़ास नहीं, मैसेज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एहसान है अल्लाह पाक का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह। और इसके ऊपर कोई हद नहीं है कितना एहसान है, बस अनलिमिटेड एहसान है। बस अल्लाह के एहसान की ही तरफ गा रहे हैं हम, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा मुझे बताइएगा पर्सनल लाइफ की तरफ, मौलाना खालिद गिरजाकी साहब रहमहुल्लाह, उनसे आपने सीखा क्या? वो अपने वक़्त के ना वो थोड़े से ना देसी से आलम थे। अच्छा, आजकल के जो आलम है ना वो डाँटते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब वो जुम्मा पढ़ा रहे होते हैं ना, मोस्टली मैं सबको तो नहीं कहता, किसी लेकिन किसी मोस्टली वो डाँटते हैं। कभी-कभी जुम्मा सुन के ऐसा फ़ील होता है कि शायद हम मुसलमान भी नहीं हैं, अल्लाह अकबर, शायद बिल्कुल हम सही। में कोई अच्छी बात है ही नहीं। हाँ, तो वो उनका बड़ा नरम अंदाज़ होता था। हम बड़े छोटे होते थे जब वो ईद का जुम्मा खुतबा देते थे ना, ईद उल फितर का, जी, जी, जी। तो वो खुतबा सुनते हुए हमारे आँखों से वैसे ही आँसू आ जाते थे। हाय, हाय, सुभान अल्लाह, वो सुभान बड़ा इंतहाई सादा खुतबा, अल्लाह, माशाल्लाह। कोई आजकल का बनाव सिंगार नहीं था नहीं, उसमें। नहीं, वो पंजाबी स्टाइल में बात करते थे। अच्छा, माशाल्लाह, तो हमने तो यही देखा है कि वो लोग खुद ब खुद उनकी तरफ जाते थे। जाते थे, बिल्कुल। सादगी, हाँ, यही सादगी। ये आपके अंदर नज़र आती है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंटीग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उनकी कोई ऐसी बात कोई होता है ना, एक वालिदैन से रिलेटेड कोई बात होती है। अच्छा मौलाना साहब से रिलेटेड कोई एक बात हो, कोई एक सबक हो, जो ज़िंदगी में उन्होंने आपको दिया कि पुत्र ऐसे नहीं ऐसे करना है? सबसे ज़्यादा उनके उनमें जो खूबी थी ना, और ख्वाहिश है अल्लाह हम में भी वो डाले, आमीन वो थे सुभान नरम अल्लाह। मिजाज। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी नरमी, बहुत नरमी से बात करते थे। अल्लाहु अकबर। ये खूबी, मैंने तो यही चीज़ सीखी है उनसे। अच्छा ये कहीं न कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुँचाती नरम दिली? क्योंकि आम तौर पे कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है, ख़ास तौर पे बिज़नेसमैन अगर नरम पड़ जाएगा ना, तो बिज़नेस नहीं वो कर सकेगा। नहीं, हम तो इस हवाले से, मैं तो अपनी बात करूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ इस हवाले से। जो आपने बात की है वो ऐसे ही है, बिज़नेस में जो है ना बाज़ दफ़ा नरमी नहीं होती, सख्ती हो जाती है। अच्छा, ठीक। लेकिन नरमी से भी काम चल जाता है। अल्लाह पाक अगर तौफ़ीक दे, जिस जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया ना, ऐसे इखलाक अच्छा होना, इसका मतलब ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं। अच्छा मुश्किल नहीं है, अगर हम नहीं करते तो ये हमारी कमज़ोरी है। कमज़ोरी है, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएँ कि अगर कोई करना चाहिए ऐसा, कोई नौजवान है, अगर वो चाहता है ऐसा करना कि हम काम को लेके चलें, बिज़नेस को लेके चलें, लेकिन वो जो एक ऑकवर्ड सा रवैया है मुलाज़िमीन के साथ बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी वाला, उसको कैसे टैकल कर के हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई टिप उसके लिए? ये मैं अपने बच्चों में भी देखता हूँ, बाज़ दफ़ा वो किसी मुलाज़िम से बात करते होते हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा आप उसको इंसान समझो। सबसे पहली बात। हाँ, आप उसको इंसान समझो। आप जिस तरह उनके साथ बात करते हो, तज़हीक अमेज़ कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हमारा हो हर जाती है। हर वक़्त हम तो देखिए अच्छे फ़ेज़ में नहीं देखिए, रहते। मैं भी उससे मुबर्रा नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ, हो सब सकती इंसान है, हैं, बिल्कुल सही किसी फरमाया। वक़्त हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो है ना, आप अपने रवैये जो है ना नरम करें। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है। तो इंशाल्लाह बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। हाँ, बिज़नेस में जो आजकल की जनरेशन है ना, वो उनमें तो एक प्रॉब्लम ये है कि अक्सर मैं देखता हूँ वो कहते हैं शॉर्टकट। वो ये नहीं देखते कि हमारे वालिद साहब या उनके वालिद साहब जी, जी। को 20 साल लगे हैं, 30 साल स्ट्रगल थी लगे बहुत हैं। पीछे। हाँ जी, वो कहते हैं अगर 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आए हैं तो हमें बस महीनों में जो है ना हम उसी जगह पे पहुँच जाएँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ की है। आपने शुक्रिया आपने ये रेज़ किया है पॉइंट
कि शॉर्ट टर्म हम सक्सेस देखते हैं, जी ऐसे ही है। तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? क्योंकि आप तो प्रैक्टिकली माशाल्लाह ज़िंदगी की एक पूरा वक्त गुजारा है, आपने देखा है, आप हर किस्म के बंदे से मिले हैं, जो शॉर्ट टर्म सक्सेस ढूंढता है वो क्या नुकसान उठाता है सबसे बड़ा? देखो वो पायदार नहीं होता ना, पायदारी। वो पायदार नहीं होता। जब शॉर्ट टर्म आप काम करेंगे ना, वो पायदार नहीं होगा। तो वो ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं कि जल्दी जल्दी मिल जाए, हमें सब कुछ आज ही मिल जाए। वो चाहे घर है, चाहे गाड़ी है, चाहे बिल्कुल, जो ख्वाहिश फैसिलिटी की है, है हाँ सामने। जो ख्वाहिश की है वो आज ही हमें मिल वो जाए। जन्नत की जो है ना खूबी है, जन्नत में ऐसा होगा, ख्वाहिश की जाएगी वो पेश हो जाएगी, तो दुनिया में हम चाहते हैं कि हाँ हाँ, जन्नत हो जाए। ऐसे ही। अच्छा, उसका बहुत बड़ा रोल मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का रहा है, क्योंकि जी, हम क्विकली चेंज होता है हर चीज़। देखें वो तो आप अगर कोई रील देखें, टिकटॉक देखें, तो वो तो 10-12 मिनट सेकंड से ऊपर वाली बात ही नहीं है। बात ही नहीं है। इससे ज़्यादा हो तो वो बंदा खुद ही गुजार देता है, जी बस बात है, हम इसको गुजारें और आगे बिल्कुल चलें। ऐसे यही तो हमारे इसी यही हमारी लाइफ में भी आ गया। हाई लाइफ में आ चुके हैं बिल्कुल। शॉर्ट टर्म सक्सेस से भागें दूर, मेरे ख्याल में जो आपका जो कहते हैं लुबे लुबाब है इस बात का कि शॉर्ट टर्म सक्सेस बिल्कुल भी सही नहीं है, वो पायदारी उसमें नहीं रहती। आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब बढ़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कम टू द टॉपिक, जो आप खिदमत खल्क़ के माशाल्लाह जो काम करते हैं, लिस्ट मेरे सामने इस वक्त है। सबसे पहले मुझे डायलिसिस सेंटर के बारे में ये बताएं। डायलिसिस सेंटर हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। अच्छा। अमीर हैदर शाह साहब, अच्छा अच्छा। बेसिकली ये उन्होंने ना स्टार्ट किया था। अच्छा। और मैं तो वो बस अल्लाह की तौफीक के साथ उस कारवां में शामिल हो गया, हिस्सेदार बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, लेकिन करने वाले वही थे। पहला स्टेप उन्होंने ही उठाया। और शायद मेरे नज़दीक बड़े अदारे देखे हैं, लेकिन ये वाहद अदारा होगा जहाँ पे कमर्शियल काम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा अच्छा। आप वहाँ पे जाके कोई भी डायलिसिस अगर किसी का करवाते हैं, देखते हैं, अच्छा अच्छा। तो वो एक सिंगल रुपया भी नहीं लेते। अल्लाह। अच्छा, प्रोसेस क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोसेस इसका, कोई शख्स अगर जाना चाहता है उस डायलिसिस सेंटर में, प्रोसेस है इजी इसका? है, अगर जगह खाली है। देखें डायलिसिस तो इस तरह का प्रोसीजर है कि ये जब तक इंसान जिंदा है वो जगह खाली नहीं होती। अल्लाह अकबर। जगह खाली होगी तो आपको जगह मिलेगी। लेकिन माशाल्लाह काम जो है वो हाँ, मुसलसल अब हो रहा तो पहले तो ये 18-20 बेड पे था, अब तकरीबन 56 बेड का बन गया। है माशाल्लाह। और सारे के सारे ही खिदमत खल्क़ के लिए हाँ, कोई- सारा का सारा खिदमत खल्क़ के लिए, कोई भी ज़ीरो है। एक सिंगल पैनी भी नहीं किसी से लेते, अल्लाह। सिर्फ टोटल ज़कात, सदक़ात, खैरात से इसी चीज़ से बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। अच्छा, मुझे बताइए कोई ऐसा वाक़या इससे रिलेटेड, क्योंकि हर फील्ड से रिलेटेड कोई वाक़या होता है ज़हन में, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पुश किया कि यार इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को लेकर चलना है, ये डायलिसिस सेंटर के वाले से? देखें जितना ये है ना आपका जो अल्लाह की राह में आप खर्च करते हैं, तो ये आप किसी के लिए फ़ायदा नहीं करते, ये आपके लिए फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात है। इसमें आपको ही अगर फ़र्ज़ करें, जैसे ख्वाहिश है इंसान की मेरे पास पैसा होना चाहिए, जी जी, इसको अल्लाह का फ़ज़ल भी कहा गया है। बेशक। तो अगर किसी को अल्लाह का फ़ज़ल ज़्यादा चाहिए तो अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा खर्च करता ज़्यादा है, खर्च करें, बहुत बड़ी बात। फ़ज़ल ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा खर्च करें। ज़्यादा खर्च करें। माशाल्लाह। अच्छा, ये कि नुकसान, अच्छा आम तौर पर समझा जाता है कि जितना खर्च करेंगे उतना कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट से जी। बात कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, वो निकालते नहीं, वो यार उस सेविंग अकाउंट में चले गए, उधर बाहर नहीं आ सकता। अगला बंदा मर जाए, बोल दे यार तेरी बड़ी मेहरबानी, को भाई ही क्यों ना हो, ये चीज़ें देखने को प्रैक्टिकली मिलती हैं। वो कहते हैं जी वो डेट अकाउंट में मैंने डाल दी है, वो मेरी ना किसी मुसीबत के वक्त के लिए मैंने सेव किया। जिसका वादा अल्लाह पाक ने किया है उसके ऊपर तो फिर नहीं मेरे ख्याल में कोई डिबेट हो सकती। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। ठीक है, जब अल्लाह ने कहा है कि ये कर्ज है, अल्लाह के राह में खर्च आप करोगे तो अल्लाह ताला और ज़्यादा देगा। तो फिर इसमें मैं या आप या कोई और कैसे, ये तो हमारी नाअहली है, कमज़ोरी है। अगर हम इस पर सोचते हैं कि अल्लाह के राह में खर्च करेंगे तो कम होगा, तो ये हमारी कमज़ोरी है। हमारी अल्लाह ताला एक कमज़ोरी दूर फरमाए। अच्छा जी, इसके बारे में मुझे बताइएगा कि क्योंकि आप जब किसी की मदद करते हैं, अपना पर्सनली बताएं। अच्छा, ये बहुत पर्सनल सवाल है मेरे ख्याल में, वो कई दफ़ा कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते, तो बहुत पर्सनल सवाल है कि आप महसूस कैसा करते हैं, कोई अंदर का एहसास होता है ना किसी की मदद करके, अल्लाह के लिए मदद करनी होती है हर एक ने, कोई एहसास जो शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोगों के अंदर जो है ना मोटिवेशन पैदा हो। जी, सुकून मिलता है, दिल को इत्मीनान होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह पाक का एहसान है हम पे, उसने हमें तौफीक दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम उसके रास्ते में कोई खर्च कर लें, तो उसकी तौफीक से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो कोई ज़िंदगी में अल्लाह की तौफीक ना हो तो इंसान कुछ भी सांस नहीं कर सकते, कुछ भी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सुकून के लिए आप इसको रेफ़र कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जो बेसुकून है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं सुकून नहीं है ज़िंदगी में, तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन आपने बताया इंशाल्लाह। जी, सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह जी। इंशाल्लाह सुकून का रास्ता शॉर्ट टर्म रास्ता है। अच्छा जी, बिज़नेस की तरफ आते हैं कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर मैं दुनियावी तौर पे बात करूँ तो सिर्फ़ पैसा ही है सब कुछ है। जी हमने अगर पढ़ना है
तो वो हमें यही सिखाता है दुनियावी काम कि पैसा आपका सबसे पहला जो मकसद है वह पैसे ही होना चाहिए। लेकिन मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूँ दीन और दुनिया को सामने रखते हुए, आपके नज़दीक किस हद तक पैसा भी ज़रूरी है, किस हद तक आपने अपने माहौल को, अपनी दीन को, तमाम तर चीज़ों को साथ लेके चलना है? देखें, इसको इस तरह है कि नबी पाक एक दुआ सल्लल्लाहु अलैहि मांगते वसल्लम। होते थे, उन्होंने कुफ़र और फ़कर को इकट्ठा जोड़ा हुआ है। इसलिए ये तो ज़रूरी है कि अल्लाह पाक फ़कर से महफूज रखे। हाँ, बिल्कुल ही ठीक सही। है जी। बेशक, जब बेशक। फ़कर होगा तो फिर कहीं न कहीं कुफ़र मुमकिन है कुफ़र की तरफ भी इंसान चला जाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो पैसा कमाना और हलाल कमाना, ये इसको किसी में किसी जगह पे मना नहीं किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी। और इंसान को अपने जो अल्लाह के हदूद हैं उसके अंदर रहते हुए जितना मर्ज़ी कमा ले। अच्छा, कमाए जितना मर्ज़ी, बहुत अच्छी बात की। लेकिन फिर पैसे को ही सब कुछ समझ लेना, क्या ये बेहतर है या नहीं? नहीं, ये नहीं बेहतर। हाँ, ये नुकसान कैसे हमें दे सकते हैं सर? ये जब आप पैसे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ देखिए, जब आप पैसे को अपना हिस्सा समझेंगे ना, फिर अल्लाह की राह में भी खर्च नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल, ठीक बहुत है बड़ी जी। बात। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ऐसा नहीं है ज़रूरी कि ये अल्लाह की याद से आपको गाफ़िल कर दे। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। जब आप अल्लाह से गाफ़िल हो जाएँगे तो फिर पैसा फिर वो फ़ज़ल नहीं है। अल्लाहु अकबर! हाँ, पैसा भी बेफ़ज़ल नहीं रहा है, ऐसे ही। पैसा फ़ज़ल। वो आपके लिए नुकसान का बायस ही है। तो मुझे फ़रमाइएगा कि क्योंकि ये बात चल निकली है तो दूर तक चलेगी इंशाल्लाह। इसमें मुझे बताइएगा कि दिल कभी बोझल हुआ है? नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है, ख़ासतौर पर बिज़नेसमैन तो हमेशा तैयार रहता है कि नुकसान किसी वक्त हो सकता है। तो कोई ज़िंदगी में नुकसान हुआ हो, कोई दिल मुतमिन रहता है कि बस ठीक है, बस आप, क्योंकि आप हमारे लिए एग्ज़ाम्पल हैं। हम आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश कर रहे हैं कि एज़ ए माशाल्लाह दीन और दुनिया को अच्छी तरीके से मैनेज करके जा रहे हैं। तो आपकी एग्ज़ाम्पल हम लेना चाहेंगे कि दिल का क्या हवाल होता है अगर कोई नुकसान आप देखते हैं? देखिए, नुकसान तो ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान चलते रहते जी, हैं जी। बिज़नेस में। जी, जी। और ये ज़रूर है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको कभी ना बोझ नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। लम्हाती तो बोझ हो जाता है, यह तो नहीं हो सकता कि मैं आपको ये कहूँ जी कि ज़ीरो बोझ है। लेकिन अगर और हमेशा ही अल्लाह ताला ने उसका बेहतर बदल दिया है, बदल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा ही बेहतर बदल दिया है। बेशक ही सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, तो बताइएगा कि कामयाबी का आपके नज़दीक क्या तारीफ़ है कामयाबी की? क्या आप आप अभी भी समझते हैं मैं कामयाब हुआ नहीं? देखें, जो हर जुम्मे को ना खुतबा होता है ना, जी, जी। तो उसमें जब कहा जाता है कि सीधी और सच्ची बात करें। बेशक ऐसी, ठीक है बिल्कुल जी। सही। और ये कामयाबी है। जी, जी। अल्लाह! अल्लाह ने तो हर चीज़ को कामयाबी का रास्ते बता दिए हुए हैं, हर तरीका बता दिया हुआ है। बिल्कुल सही फरमाया। आप सीधी सच्ची बात करें, कोशिश करें कि सच बोलें। हुँ। मुझे अपने वालिद साहब से एक ही दफ़ा मार पड़ी थी, और उसकी अच्छा, रीज़न मार ये का हवाल क्या था सर? झूठ बोलना। अल्लाह! उन्होंने कहा था कि जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। तरबियत का बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा तो पहलू। आप सच बोलोगे तो, क्योंकि एक झूठ, सीधी सी बात है, हमने सबने सुना हुआ है, एक झूठ फिर वो एक झूठ नहीं रहता। नहीं रहता, वो एक ट्रेल पूरी बन हाँ जाती जी। है। और यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे, माज़रत के साथ बोर से वालिदैन कहते हैं, जब पुत्र बाहर जाके कहे कि अब्बा जान घर नहीं है, जी, ऐसे ही ऐसे तो ही। झूठ के ऊपर आप खुद बच्चों को लेके आ रहे हैं। और डिफरेंशिएट ये है कि फिर आप ज़िंदगी में बच जाते हैं अगर वालिद ही बच्चे को झूठ से दूर रखें। अच्छा, मोहतरम, मुझे बताइएगा कि नौजवानों की तरफ आते हैं। नौजवान आपके ख़्याल में कौन-सी बड़ी गलती कर रहे होते हैं जब भी कोई बिज़नेस शुरू करते हैं? क्योंकि आपके पास कई नौजवान आते हैं नसीहत के लिए, हमें बताएँ, एडवाइस दें, कोई करे। उस हवाले से आपने क्या देखा कि नौजवान सबसे बड़ी गलती कौन-सी करते हैं मोस्टली? देखिए, गलती तो एक तो वो जल्दबाज़ हैं। वो कहते हैं जी सारे काम अभी होने चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया माँ आपने। बाप से दूर हो गए हैं, अल्लाह! माँ बाप के पास नहीं बैठते, कम हो गए हैं। बिल्कुल, बैठते हैं लेकिन काम उतना टाइम नहीं देते जितना देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुछ ना कुछ टाइम देंगे, तहम्मुल दिखाएँगे। तहम्मुल बहुत बड़ा एक, मेरे ख़्याल में इसके अंदर बहुत बड़ा अहम रोल है तहम्मुल हाँ। का जी का। कंसिस्टेंट, इवन दो मेरे साथ भी किसी ने शेयर किया ये कंसिस्टेंसी। मैं बहुत अनकंसिस्टेंट था, कोई भी काम मैंने कभी ज़िंदगी में ना कुछ एक तरीके से नहीं किया था। तो मैं ये बात शेयर करता हूँ बहुत से अहबाब से। लाहौर ना मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के माशाल्लाह हेड है मेरे कॉलेज के अंदर। उनके साथ जब गुफ्तगू हुई आज से 3 साल कबल, उन्होंने कहा बेटा कंसिस्टेंसी जो है ना वही कामयाबी है। आप कंसिस्टेंट रहो, हल्की-फुल्की मेहनत जारी रखो, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट है ना वो बंदा पीछे ही रह जाता है। वो कहता है मैं खुद कर लूँगा, वो खरगोश और वो जो हाँ जी, एक ऐसे ही मिसाल है, ऐसे वो प्रैक्टिकल है। अच्छा, मुझे बताइएगा नौजवान अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिज़नेस के हवाले से उनकी? ही। सबसे पहले तो उसमें ईमानदारी शर्त होनी चाहिए। माशाअल्लाह।
कि ईमानदार ठीक है। देखिए हिसाब से काम करना चाहिए, जो क्वालिटी दें, जो बताएं, सच बोलें, जी, जी, बिल्कुल। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सच में बरकत डालता है। हाँ, इंशाल्लाह। ईमानदारी आप दिखाएंगे तो ज़रूर ठीक है। दिखाएगा अल्लाह और ताला। इसके साथ-साथ बिज़नेस को रन करने के लिए आपके ख़्याल में क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिकल बेसिस पे क्योंकि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट तैयार करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के वाले से उसके बाद लॉन्च करनी है अपने मार्केट के अंदर, मार्केट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? मार्केट में जो आजकल चल रही है जैसा तरीकाकार है, डिस्काउंट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, वो तो चलती चलती है, वो तो बिज़नेस का हिस्सा है। क्वालिटी सबसे पहले हाँ, नंबर पे होनी क्वालिटी आप चाहिए। जी, जी, ठीक है। अब क्वालिटी आप देंगे तो वो इंशाअल्लाह देखें, हमें तकरीबन 87 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, तो माशाल्लाह, 87 से उस हिसाब से तकरीबन 37-38 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। बहुत बड़ा टेन्योर है आपका माशाल्लाह, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना टाइम हो गया, तो इसमें यही है जो हमने सीखा है बड़ों से कि क्वालिटी दें, सच बोलें, जो बता रहे हैं वही बेचें। तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। बरकत डाल देता है। आपने जो बात की 1987 से आपका बिज़नेस है जी। सिटीज़न। सिटीज़न के हवाले से बताएँ क्योंकि ये भी बहुत लाज़मी है, इतनी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह हुई है और जो आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, जो आपका इन्फ्लुएंस है जिस मार्केट के अंदर, उसके बारे में बताएँ। सिटीज़न के हवाले से बताएँ स्टार्टिंग क्या थी, स्टार्टअप क्या था और वहाँ से लेकर आज तक के लिए क्या आपका सफ़र रहा है? ये हमारे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था जी, अच्छा, 87 में। अच्छा, उनको एक हादसा हो गया था, तो लंदन गए थे इलाज करवाने। अच्छा, अच्छा, तो वहाँ पे बेड पे लेटे हुए थे, तो एक चेयर ऐसे पड़ी हुई थी प्लास्टिक की। अच्छा। तो अपने छोटे भाई को कहते हैं जी, ये जो ना ये पाकिस्तान में बननी चाहिए। अच्छा, उस वक़्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर नहीं। बनाने का? अच्छा, अच्छा, अल्लाह अकबर! वो उन्होंने बस उस चेयर को देखा और ये सोचा कि ये बननी चाहिए। माशाल्लाह, फिर उसके बाद उन्होंने जो था वर्किंग उस अपना जान और माल उस पे लगा दिया। माशाल्लाह, मैं यहाँ पर एक पॉइंट जो समझाऊँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी-कभी आपके लिए अल्लाह ताला देखिए ना वो इलाज के घर से गए, कोई जी। तकलीफ़ आई, अगर वो वहाँ पर हम ना शुक्रे बनते हो, मैनू ही तकलीफ़ आनी थी, तो वो एक कॉन्सेप्ट जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर जाके आपके ज़हन में बात डालनी थी, तो कहीं न कहीं आपके लिए ज़हमत भी रहमत बन जाती है। हाँ, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा मुझे बताइए ये वाक़या कब का जो आपने बताया, बैक इन 90s कब का? ये 82-83 में वालिद साहब डिप्टी मेयर बने थे। अच्छा, अच्छा, डिप्टी मेयर भी थे डिप्टी मेयर माशाल्लाह। थे। अच्छा, अच्छा, मतलब उनकी ये भी एक सियासी भी एक आपका हाँ, बैकग्राउंड रहा है? वो बस समझें कि वो ज़बरदस्ती इस फ़ील्ड में गए। अच्छा, कुछ वो क्या वाक़या है ज़बरदस्ती जाने का? जिस जगह पे हम रहते थे, वो थोड़ा-सा कंजेस्टेड एरिया था। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग थे, हमारा पुराना फैमिली बैकग्राउंड था, जैसे मौलाना नूर हुसैन साहब, जी, जी। उसके बाद मौलाना खालिद गजाकी साहब। यस, यस, बिल्कुल। मेरे जो रियल दादा हैं मौलाना रासिक अरफानी, वो शायर थे, नातिया शायर थे। माशाल्लाह सर, ये ठीक है भी जी, तारीफ़ उनके आपने हाँ, नया उनके ऐड की। प्रॉपर बुक्स भी हैं। अच्छा, नातिया कलाम माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। सुभान अल्लाह, ये आपने एडिशनल ऐड किया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। तो जी, जी। वो फिर जो है ना, वो बैकग्राउंड को देखते हुए ना, हमारे जो इलाके के लोग थे, उन्होंने कहा जी आप सियासत में आए। अच्छा, ठीक है। वो फिर ओके। सियासत में आए, तो फिर उसके बाद कोई 84-85 में उन पे फायर हुआ। वालिद मोहतरम। वाल वो उनका जो है ना एक बाजू जो है ना डैमेज हो गया, तो वो उसके इलाज करवाने के लिए ना इंग्लैंड गए थे। अच्छा, 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 तो फिर फिर वहाँ वहीं से जो है ना वो अल्लाह ने उनका जो नुकसान था इससे इस शक्ल में सुभान अल्लाह, सुभान दे दिया। और वो आज तक माशाल्लाह चल रहा है। हाँ जी। सुभान अल्लाह, इसीलिए वो और ज़हमत को बहुत रहमत बहुत मेहनत की थी। पहले 4-5 साल तो ऐसे लग रहा था कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा, हाँ, हाँ। क्योंकि लोग कहते थे कि इस पे क्यों खर्च बैठेंगे ही नहीं, हाँ, ये तो चलेगी नहीं कुर्सी। हाँ, बिल्कुल अचानक से आप लकड़ी से आप इस वक़्त डिवाइड कर रहे थे मार्केट जी, को। जी, ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइए जो 4-5 साल आपने बोला है, एक अरसा है, वालिद मोहतरम शेयर करते थे आपके साथ कि कैसा हाँ, वक़्त रहा? हाँ, बड़ा बड़ा टफ था, बड़ा मेहनत अब था। मेहनत तलब था। अच्छा 5 साल देखें, बहुत टफ जैसा आपने बताया है और ये भी कॉन्सेप्ट मौजूद था कि शायद चले ना चले, नौजवानों के लिए इसमें क्या पैगाम? बस वो ये आप समझ लें कि उनका जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी, बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे। वो कहेंगे, वो कहते थे अल्लाह बरकत डालेगा, अल्लाह बेशक, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि उनको जो हमेशा जो मेरे दादा थे ना, वो कहते थे कि तुम फिक्र ना करो, अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये काम चल जाएगा तुम्हारा। अच्छा बड़ों का जो साया है ना और पीछे से तबतबा देना बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा जिद्दत आप सिटीज़न के अंदर लेकर आए, तो जिद्दत के बारे में बताएं, क्या आपने जिद्दत लेके आए सिटीज़न कंपनी के अंदर? देखिए, वक़्त के साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि जो डिज़ाइन है वर्ल्ड का मुख्तलिफ इटालियन मॉडल भी देखते हैं, चाइनीज़ भी देखते हैं, ताइवान के भी, यूरोपियन भी। हाँ जी।
फिर उन्हीं को देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे मुल्क में आ सकती है और क्या ज़रूरी है, किसको लाना चाहिए। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम साथ साथ चेंजिंग करते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। साल ब साल चेंज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये तसलसल से हो रहा है। अच्छा, स्टार्टअप में सिर्फ पर्टिकुलर कुछ आपकी चीज़ें थी जिसको आप बनाते थे सिटीज़न के अंदर, और अब कुछ डिफरेंशिएट ये अब वाइड तो एंगल हमारे पे ले गए? पास जो चेयर्स के और टेबल के डिज़ाइन है, ये 350 से ज़्यादा मॉडल है जी। अच्छा, 350 प्लस हाँ, हैं। 350 अच्छा, प्लस अच्छा, मॉडल है। माशाल्लाह। और जब स्टार्ट किया था तो 2-3 चेयर से किया था। माशाल्लाह, देखिए ना, जिद्दत है और मुस्तकिल मिजाजी है हाँ, इसमें बहुत मुश्किल ज़्यादा, मज़ा जी। बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, बिज़नेस मॉड्यूल आपका, और जैसा कि आपके माशाल्लाह भाई भी आपके जी, साथ हैं, जी। तो उस हवाले से बताएँ। नॉर्मली समझा जाता है कि भाइयों को साथ मिलाकर बिज़नेस नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर, यूथ का ये मानना है। तो उसके बारे में आप बताएँ, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को? देखिए, हमने ना वाला साहब के बाद ना जो बुनियादी तौर पे काम किया था ना, जी, जी। हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके अकाउंट से जो मर्ज़ी पकड़े, जैसे मर्ज़ी चल जाए। उसके जी, जी। रूल्स हैं, उसके तरीक़ाकार हैं कि इस जी, तरह जी। इसको खर्च करना है, इस तरह चलाना है और ये मेरा हिस्सा है, ये है, ऐसा नहीं। सिंपल फ़ार्मूला। जैसे अच्छा। अगर आयन है, पाकिस्तान का आयन है, जी, जी। उसी तरह फैक्ट्री का भी कोई कानून बना हुआ है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर 30 माशा साल हो गए, हम भाई इकट्ठे बैठे हुए, 29 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे बताएँ, हम कैसे बनाएँ? कोई बच्चा कोई शुरू करना चाहता है, कोई अपनी फैक्ट्री का कानून बनाना चाहता है, कोई आप अगर उनके लिए गाइडेंस दे दें कुछ? उसमें देखें, एक तो तरीक़ाकार है उसको बिज़नेस को चलाने का, और दूसरा एहतराम का रिश्ता है। बहुत बढ़िया। मसलन मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँ कि मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ एहतराम से मिलते हैं, एहतराम से बात करते हैं, एहतराम से चलते हैं। उन्होंने हमेशा ही मुझे ना, मैं थोड़ा-सा बाज़ दफ़ा तल्ख़ भी होता हूँ ना, तो उन्होंने मेरा एहतराम बाप के हवाले से की। आप सबसे बड़े भाई हैं? जी, मैं बड़ा हूँ अच्छा, सबसे, माशाल्लाह। एहतराम बहुत लाज़मी है। एहतराम बड़ा है। ठीक है। आप जब बर्दाश्त हो जाएगी ना, आपके अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाएगी, तो फिर आप वालिद की जगह पे माशाल्लाह उन्होंने आपको देखते हैं। अच्छा, मुझे बताएँ, जो आपने एक फ़ॉर्मूला बताया है कि अकाउंट से पैसे बताकर, या फिर कोई एक नहीं, तरीकाकार है? सिस्टम के तहत कोई फालतू पैसा नहीं, एक सिंगल पैनी भी नहीं कोई एक्स्ट्रा खर्च कर सकता। सिस्टम क्या है? मैं आम बंदे के लिए, आपका सिस्टम नहीं मैं पूछना चाह रहा। हाँ। एक मैं पूछना चाह रहा हूँ, आम बंदा इंटीग्रेट करना चाहता है इस सिस्टम को जो आपने किया हुआ है, वो क्या होना चाहिए? कि बेसिक माहाना बेसिस पे करना चाहिए? क्या तरीका जो करना? भी या महाना हो, सालाना हो, क्वार्टरली हो, जो भी हो, उसको सिस्टम के तहत, मसलन मैंने देखे हैं, अपने फैमिली में भी देखे हैं, मिलने वालों में भी देखे हैं, तो वो समझते हैं कि ये टोटल पैसे मेरे हैं, इस पे मेरा हक है, मेरा हक, अल्लाह। जितना अकाउंट है ये मेरा है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। जब आप जैसे आप बिजनेस करते हैं, कोई 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो आप उसको पार्टनर तस्वर करें ना। बिल्कुल सही कहा। आपका नहीं है सारा, पार्टनरशिप पे है। हाँ। बिल्कुल सही। अकाउंट्स का क्या तरीकाकार है? अकाउंट्स को आप देखते हैं, जी, आप उसे बेसिकली ऑब्वियसली टीम आपने रखी होगी जो मैनेज करती है, लेकिन जो मोटा-मोटा एक हिसाब होता है, हम कहते हैं कि बुजुर्ग जो हमारे मोटा-मोटा हिसाब जेड़ा सानू पता है, तो उस हवाले से कोई रहनुमाई क्या है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं उसको, अकाउंट्स को? कोई एक अकाउंट्स आपने को तरीका मैं का? डील करता हूँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। और जो है ना, मुझसे छोटे जो हैं वो डील करते हैं प्रोडक्शन को। ओके, ठीक है। और जो तीसरे हैं ना, वो दोनों का काम करते हैं, अकाउंट्स अच्छा। भी करते हैं और प्रोडक्शन भी देखते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। तो उसी को लेके चल रहे हैं। ओके। अच्छा, इसमें मुझे अकाउंट्स के बारे में बताइए, आप डील करते हैं, आप जी, बहुत जी। अच्छे तरीके से जानते हैं। एक आम जो नया एक कारोबार शुरू करना चाह रहा है कोई बच्चा, तो वो क्या अपना कुछ पैसों की एक तरतीब बनाए कि किस तरीके से मैंने बिज़नेस को कितना देना है और बिज़नेस से मैंने कितना लेना है? ये क्या रूल होना चाहिए पर्टिकुलर? देखिए, प्रॉफिट हम जो है ना, हम रास खाते हैं। जो लोग हैं ना हमारे, हाँ, हाँ, हाँ। जब वो ये सोचें ना कि हमें ₹1 प्रॉफिट आता है, जी, इसमें जी। से खाना है, तो फिर वो कारोबार ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। जब आप अपनी बिज़नेस ज़ात के लिए जो है ना, रास में से जो आपके पास खाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आप उसको नहीं चला सकेंगे। अच्छा, रास को आप अलग रखते हैं, जो कि आपकी एक हाँ, सेविंग यू कैन से। उसमें से नहीं। ओके। उसमें से एक तरतीब है कोई भी मामला है। जो प्रॉफ़िट है उसमें से आपने अपने खर्चे सारे करने हैं। हाँ, प्रॉफिट में से खर्च करना। प्रॉफ़िट में से करने हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ, आम तौर पर ये होता है, वो रास कोई खाई जाए तो वो कहते हैं ठीक है वो। देखें, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है ना, म्याना रवि से खर्च करने वाला मुफलिस नहीं होता। तो ये एक बुनियाद है। किसी भी काम की। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर, देखिए, जज़ाकल्लाह। हमारे लिए, किसी के लिए भी, जितने मुसलमान हैं उनके लिए, तो हमारे लिए जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना सल्लल्लाहु उसवा अलैहि हसना, वसल्लम। बेशक, बेशक। वो ही है। उसमें चलें, अगर परफेक्ट नहीं हो सकते, जितना आप करीब जा सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं उसको करने। परफेक्ट होना तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, कमज़ोर लोग हैं हम। इंसान कमज़ोर है। ठीक ऐसे है। ही, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे माशाल्लाह, हाँ, हंसता आमीन, मुस्कुराता जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह। आपने टाइम दिया। आखिरी सवाल आपसे यही है कि इरशाद शबाब इस इदारे को आपने विज़िट किया है, कैसा लगा है आपकी इसके बारे में
दिली जो एक है ना दिल से निकले अल्फाज वो क्या है? हाँ, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशल आजकल के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। कोई ये जो अदारा है ये कोशिश कर रहा है पूरी कि बच्चे जो है ना ये आवारागर्दियों से बचें, सोशल मीडिया से बाहर निकलें, कोई अल्लाह के दीन की तरफ आएँ। और यहाँ पे मेरा ख्याल में दोनों ही तरबियत दी जाती है, दुनिया की भी और दीन की भी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बताया जाता है कि माँ बाप के साथ कैसे आपने चलना है, मुआशरे में कैसे चलना है। बिल्कुल सही फरमाया। तो यही जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह खैर, कुछ मुझे भी जज़ाकल्लाह। सीखने को मिला। उम्मीद है जो हमारे देखने वाले हैं यंगस्टर्स ख़ास तौर पे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। कोशिश करेंगे आपको दोबारा से तंग करने की इंशाल्लाह, ताकि और ज़्यादा सीखा जाए आपसे। चलिए, अल्लाह बहुत ताला आपको शुक्रिया, खुश रखे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, हमारे आज के जो मेहमान थे मिस्टर अकील अहमद साहब, सिटीज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बातें हैं जो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर तमहीद बाँधना मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता मुनासिब है, क्योंकि जिस तरीके से एलेबोरेट उन्होंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करें जो उन्होंने कहा है उसको ज़हन नशीन करें। और जो सबसे बड़ी बात जो उनसे मैं सीख के जा रहा हूँ आज एज़ ए यंगस्टर, वो ये है कि आपने कंसिस्टेंसी अपने ज़हन में रखनी है और शॉर्ट टर्म जो सक्सेस है उससे दूर भागना है, कोशिश करनी है। मेहनत एक वे में, एक तरीक़ाकार से, एक बुनियाद के तहत आप मेहनत करें और बहुत से मामलात अपने देखें बिज़नेस के अंदर, दीन और दुनिया को इंटीग्रेट करें। अल्लाह ताला से दुआ भी बहुत ज़्यादा करें और वालिदैन की इज़्ज़त जो है वो किसी भी सूरत आप कम ना करें, बल्कि डे बाय डे उसको बढ़ाएँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ, बातें करेंगे उनके साथ बिज़नेस की, दुनिया की, दीन और दुनिया की इंटीग्रेशन की। अल्लाह ने के बाद।